फोन आ रहा है मेरा फोन। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सावन का महीना शुरू हो गया है। बहुत खुशी की बात है हिंदू धर्म के लिए। भोलेनाथ जी यानी कि महादेव जी का ये महीना होता है। पूजा होती है, अर्चना होती है, आराधना होती है। इसके साथ साथ कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बात ये नहीं है कि कावड़िया कावड़ लेकर जाते हैं। बात ये है कि कावड़ियों को अब पूरे महीने में उत्पात मचाने का लाइसेंस मिल गया है। हर बार जिस तरह से कावड़िए उत्पात मचाते हैं, मार धाड़ करते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, वो आप देखते हैं। इसी तरह से इस बार भी कावड़ियों को इसका लाइसेंस मिल गया है। जमकर धार्मिक उन्माद पर उतरते हैं कावड़िए। धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाते हैं उसे धार्मिक उन्माद कहते हैं। मेरठ के अंदर भी कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया कावड़ियों ने। पुलिस की गाड़ी में बैठे दो व्यक्तियों को थोड़ा दौड़ा कर पीटा, बुरी तरह से पीटा, डंडों से पीटा, लाठी से पीटा, बुरी तरह से। फोन आ रहा है मेरा फोन। तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, जल्दी आ जाओ बेटा, मर के 30 मिनट आपको ले बैठो। यहाँ जाओ। पुलिस की मौजूदगी में पीटा, पुलिस की गाड़ी में बैठे लोगों को पीटा, पुलिस की मौजूदगी में पीटा। पुलिस देखती रही, पुलिस कुछ नहीं। जो बनियान पहने हुए जो दो लोग हैं जो पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं, उनको देखो किस तरह से मार रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं। और जब वो भागने लगे तो डंडा लेकर, लाठी लेकर उनके पीछे पड़ लिए, यानी कि जान लेने पर वो आमदा हो गए। व्यक्ति भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, लेकिन ये उनका पीछा करते करते भी डंडों से मार रहे हैं। ये हालत है साहब मेरठ की। ये पुलिस की गाड़ी है, इसके अंदर ये लोग बैठे थे। ये हो रहा है कावड़ यात्रा के नाम पर। पुलिस वाला वहां खड़ा है और ये जो लोग हैं देखो किस तरह से गाड़ी में उलझकर, गाड़ी में घुसकर इन लोगों को मारने लगा। कहा यह जा रहा था पहले कि ये जो जिनकी पिटाई की है ये पुलिस वाले हैं। तो बाद में मेरठ के पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, बड़े वाले, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पुलिस वाले थे ही नहीं, वो तो बाइक चालक थे जिनकी बाइक की टक्कर कावड़ियों से लग गई, जिससे कावड़ खंडित हो गई। बस ये मामला था। गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके बाद कावड़ियों को जो करना था किया, वो उनका काम था। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो पुलिस वाले थे, तो साफ सुन लो कि वो पुलिस वाले नहीं थे। यहीं से सवाल खड़े हो जाते हैं मेरठ पुलिस के ऊपर। अगर वो पुलिस वाले नहीं थे, मान लिया, तो फिर पुलिस की गाड़ी में वो क्या कर रहे थे, कैसे आए वो पुलिस की गाड़ी के अंदर? और अगर इन लोगों से जान बचाते बचाते, कावड़ियों से, धार्मिक उन्मादियों से अगर जान बचाते बचाते पुलिस की गाड़ी में चलो बैठ भी गए वो,
तो फिर क्या उनको इस तरह से मारा जाएगा? पुलिस की मौजूदगी में मारा जाएगा। जो पुलिस वाला खड़ा था वहां पर, वर्दी वाला, उसके तो हाथ नहीं लगाया। वो चाहता तो रोक सकता था, लेकिन राम राज्य की सरकार है साहब, ये डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें ऐसा ही चलता आया है। बाइक से टक्कर कावड़ के लग गई, कावड़ खंडित हो गई। उसके बाद ही इस तरह से मारने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर प्रदेश में? और अगर वो व्यक्ति पुलिस वाले नहीं है तो क्या ये अपराध नहीं है? इन कांवड़ियों ने जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से उनको मारा है, तो क्या है उनका अपराध नहीं है? और अगर उनका अपराध है तो फिर क्या उनके ऊपर कार्रवाई की पुलिस ने? बात तो ये होती है कि कांवड़ियों का कोई अपराध होता ही नहीं है, सब कुछ छूट है, कुल्लम कुल्ला, खुला खेल, फर्रुखाबादी। संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई धारा नाम की कोई चीज नहीं है, पीएनएस नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब कावड़ के नाम पर कुछ भी करोगे, किसी को मारोगे, किसी को तोड़ोगे। अधिकारी कहते हैं कि पुलिस वाले नहीं थे जिनको मारा था, वो पुलिस वाले नहीं थे, इसलिए भ्रामक खबर मत फैलाओ आप। पुलिस वालों के सामने पुलिस की गाड़ी में लोगों को मारा है। अगर उन व्यक्तियों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, लाठी डंडों से मारा है, और अगर उनकी जान चली जाती, तो मर जाता उनमें इतनी गंभीर पिटाई के बाद, तो क्या तब भी अपराध नहीं होता? पुलिस अधिकारी यही कहते हैं कि कोई अपराध नहीं है। तो सवाल ये होता है कि आखिर ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्शन है, संरक्षण कौन दे रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, या फिर महामानव विश्वगुरु इनको संरक्षण दे रहे हैं, या फिर आरएसएस इनको संरक्षण दे रहे हैं? एक 16 साल की लड़की महामानव को अगर गाली दे देती है, तो देश की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और ये धार्मिक उन्मादी गंदी गंदी गालियां देकर लोगों को सरेआम पीटते हैं, गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हैं। इस पर भावनाएं आहत नहीं होती कि वो कावड़ यात्रा है, वो धर्म का मामला है। कावड़ ले जाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको खुला लाइसेंस दिया गया है। सोच कर देखिए देश के हालात ये हो रहे हैं। कावड़ यात्रा धार्मिक यात्रा होती है, आप समझ रहे हैं ना बात को? धार्मिक यात्रा होती है। हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा निकाली जाती है, सावन के महीने में निकाली जाती है। लेकिन क्या भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए तो कावड़ी इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे? और वो भी ठीक उससे पहले जब 9 अगस्त को इनके ऊपर पुष्प वर्षा और होगी, फूलों की बारिश की जाती है इन कावड़ियों के ऊपर। 9 तारीख को, 9 अगस्त को होगी, उससे ठीक पहले ये तमाम घटनाएं आपके सामने। लेकिन क्या पुलिस की ड्यूटी ये है कि उसकी आंखों के सामने पुलिस की गाड़ी में से 2 व्यक्तियों को पकड़कर, उतारकर लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा जाए और पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं? तो पुलिस वालों की क्या जवाबदेही बनती है? अगर वो व्यक्ति जान बचाकर भी अगर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, तो फिर पुलिस को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने खुला छूट दे दी इन कावड़ियों को, धार्मिक उन्मादियों को, मारो इनको, पीटो, जो भी करना है कीजिए, हम तो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, आम जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आप कावड़ियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस खड़ी है। लेकिन जो सवाल यही पनपते हैं कि क्या कावड़ियों ने जो किया ये सही था क्या? ये कानून सम्मत था क्या? कानून के मुताबिक था क्या? उनको मारना पीटना अपराध नहीं था क्या? अगर वो मर जाते तब भी ये अपराध नहीं बनता क्या? पुलिस वाला जो वहां खड़ा होकर इस सारी घटना को देख रहा, उसकी जवाबदेही नहीं थी क्या? अगर इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोगों को डर लगता है कि अगर बाहर निकले तो फिर कावड़ यात्रा के नाम पर कावड़िए कुछ भी कर सकते। डर का माहौल हो जाता है। हम मुसलमानों की बात ही नहीं करते, क्योंकि पुलिस की गाड़ी में से उतार कर जिन 2 लोगों को मारा है, पीटा है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं। लेकिन धर्म के नाम पर अगर इसी तरह से धार्मिक उन्माद अगर ये कावड़िए फैलाते रहेंगे, तो क्या इससे महादेव जी, भोले बाबा खुश होंगे क्या? बताइए, सोच कर देखिए। तो भगवान खुश होंगे तो उनके ऊपर चढ़ाई जाने वाली कावड़ से अगर कोई बाइक टकरा गई या कोई इंसान टकरा गया, तो उसकी इस तरह से पिटाई करो, उसको इस तरह से मारो और पीटो, दंगा फसाद करिए, महादेव जी खुश होंगे? भोलेनाथ खुश होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। भगवान कभी खुश नहीं।
नमस्कार।